नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस बार भी ग्रुप डी के अराउंड 1 लाख वैकेंसी हो सकता है आ जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से ये अपडेट आई है, वैकेंसी क्रिएट करने की बात, पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है, और जितना मात्रा में पोस्ट क्रिएट हुई है उससे यही लगता है कि इस बार भी बाहर आएगी। लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा कुछ समय के लिए, अक्टूबर नवंबर के अराउंड तक के लिए। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक डिवीज़न है सौदर्न रेलवे का। सिर्फ एक डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। उस अगर एक जोन में एवरेज 5-6 डिवीज़न होते हैं तो मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा कि कितना। सिर्फ ग्रुप डी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे टेक्नीशियन के भी बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में, और जेई वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना वैकेंसी आएगा, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी सब चीज़ें दे रखी है। देखिएगा, ये जो लेटर है वो आपके 27/6/2023 के डेट में है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि देखिएगा, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, दो डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक ही डिपार्टमेंट बना दिया गया। सिग्नल है और एक टेलीकम्युनिकेशन है, दोनों एक ही साथ वैकेंसी आती है। आप देखते होंगे जब आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा रहता है, और असिस्टेंट लिखा रहता है। असिस्टेंट का मतलब ग्रुप डी। तो यहाँ पे देखिएगा, एसएससी, जेई, सिग्नल के जो वैकेंसी हैं यहाँ पे 88 है, और उसमें अभी कार्यरत कितने हैं? 26 कार्यरत हैं। और यहाँ पे शॉर्टेज है लोगों का, 62 लोगों का। उसी तरीके से टेक्नीशियन की हम बात करें तो 110 शॉर्टेज है। और उसी तरीके से असिस्टेंट, जिसे हम ग्रुप डी कहते हैं, उनका शॉर्टेज 172 है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि इतना शॉर्टेज है तो वैकेंसियाँ ऑब्वियस है निकलेगी ही। और उसी तरीके से क्लर्क की 2 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे काम कितने कर रहे हैं? 0। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बोलेंगे कि 0 काम कर रहे हैं तो फिर कर कौन रहा है उसके बदले में काम? तो यही वाला करते हैं जो असिस्टेंट है, यानी कि ग्रुप डी वाले बंदे इसका भी, क्लर्क का भी काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मेरे ऑफिस में ही ऐसा होता था। जितना भी मेरे ऑफिस में कोई क्लर्क ही नहीं था। क्लर्क का पोस्ट था लेकिन कोई क्लर्क नहीं था। जेन्युइन जो क्लर्क सेलेक्ट होकर आते हैं वो कोई नहीं था। कौन करता था? हम ही लोग में से कोई बैठा देता था और काम करता था। वही वही ट्रैक पे नहीं जा के वो ऑफिस में काम करता था। तो यही होता है कि यहाँ पे देखिएगा, अभी कार्यरत कितना है? 0, लेकिन इसका सैंक्शन पद 2 है। उसी तरीके से ब्लैक स्मिथ का सैंक्शन पद कितना है? 13 है। और काम कितना कर रहा है? 0 यहाँ पे। अभी शॉर्टेज कितना का है? 13 का। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, टोटल वैकेंसी 359 है, ये आपके सिग्नल की। और उसी तरीके से कम्युनिकेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब इस सिग्नल को भी डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 110 था। टेक्नीशियन भी 4 प्रकार के टेक्नीशियन होते हैं। सीनियर टेक्नीशियन, टेक 1, टेक 2, टेक 3। आप लोग जब ज्वाइन करिएगा शुरुआती टेक्नीशियन में तो टेक 3 में ज्वाइन कीजिएगा। प्रमोट होते होते सीनियर टेक्नीशियन बनिएगा। आपके पास डिग्री क्षमता रहेगा तो आप जेई तक प्रमोट होकर एसएससी भी बन सकते हैं। तो ये है, उसी को डिवाइड किया गया है। अब टेलीकम्युनिकेशन में देखते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन में भी आप देखिएगा टोटल कितनी वैकेंसी है? 123। यहाँ पे भी आपके एसएससी जेई वगैरह में 33 अभी इसको ज़रूरत है। टेक्नीशियन की ज़रूरत कितना है? यहाँ पे देखिएगा 44 ज़रूरत है। असिस्टेंट, जिसे हम ग्रुप डी कहते हैं, इसकी ज़रूरत भी 44 है। तो टोटल अगर हम सिर्फ ग्रुप डी का चर्चा करते हैं तो 44 प्लस 172, 172 कहाँ से? सिग्नल से। तो कितना हो गया? 6 7 4 11, 216। 216 वैकेंसी सिर्फ सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में। और इसी तरीके से 17 पोस्ट लगभग होते हैं ग्रुप डी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हुआ। उसके बाद ये तो हो गया सिर्फ एक डिवीज़न का। उसके बाद ये 5 डिवीज़न एवरेज जोड़ लीजिए, एक जोन में कितना हो गया? तो यानी कि ग्रुप डी का ही कम से कम, तो अगर हम सभी जोन और डिवीज़न का मिला लेते हैं तो कम से कम तो 2 लाख वैकेंसी अभी भी इंडियन रेलवे में सिर्फ ग्रुप डी का खाली है। और ये जल्दी आएगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि कम से कम तो 70-80 हज़ार प्लस श्योर है, श्योर इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब आया था 1,62,000 आया था। आप कहेंगे कि सर एक बार तो 62,000 आया था और एक बार 1 लाख आया था। तो भाई एक बार नहीं, वो लगातार ही आए थे। मतलब कि फॉर्म भरे गए थे, एक का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, दूसरे का वैकेंसी आ गया था। तो यानी कि वो इसको इसलिए कह सकते हैं कि लगातार ही आए थे। तो 1.5 लाख सपोज उस समय आया था, 1,62,000। तो इस समय तो कम से कम 1 लाख तो आएगा ही, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी खाली है और 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और भी टेक्नीशियन के बारे में, जेई के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।